नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 28 और 29 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। इन दो दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, क्या शुभ योग बन रहे हैं, साथ ही इन दो दिनों में देखा जाए तो आपके जीवन में स्थितियाँ किस प्रकार से रहेंगी, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए बात करते हैं इन दो दिनों में सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 28 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है इस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:05 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय रात्रि में 10:22 पर होगा। सूर्य इस दौरान सिंह राशि में रहेंगे। और बात करूं चंद्रमा की तो यह तुला राशि में रहेंगे। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा और देखा जाए तो यह चित्रा नक्षत्र सुबह 8:44 तक ही बस रहेगा, जिसके बाद से यह नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जबकि वहीं पर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस दिन शाम को 6 बजे तक रहेगी और 6 बजे के बाद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन देखा जाए तो शुक्ल नामक योग बनेगा। और बात करें इस दिन के अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय की, तो दोपहर में 12:02 से लेकर के 12:52 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 29 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:05 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 11:16 पर होगा। सूर्य इस दौरान देखा जाए तो सिंह राशि में रहेंगे। और बात करूं यदि चंद्रमा की तो यह तुला राशि में रहेंगे। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा जो कि सुबह 11:39 तक ही रहेगा। इसके बाद से विशाखा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। रात में जाकर 10:30 बजे शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जो है समाप्त होगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन ब्रह्म नामक योग बनेगा। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो दोपहर में 12:02 से लेकर के 12:52 तक इस दिन का शुभ समय रहने वाला है। अगर बात करूं इस दिन के राहु काल की तो सुबह 10:51 से लेकर के 12:27 तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहने वाला है। राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की देखा जाए तो मना की जाती है, क्योंकि उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो चलिए ये तो रही बात ग्रहों की स्थिति के बारे में। वहीं पर अगर मैं बात करूं इन दो दिनों में आपके 30 त्योहारों के हिसाब से, तो देखिए 28 अगस्त के दिन में ऋषि पंचमी का शुभ योग बन रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि वहीं पर 29 तारीख में मोरियाई छठ का शुभ योग माना जा रहा है। तो ये दोनों ही योग जो है अपने आप में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इन दो दिनों में आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होंगे। क्योंकि देखिए इन दो दिनों में विशेष तौर पर अगर किसी ग्रह के राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन के हिसाब से बात करूं तो किसी भी बड़े ग्रह में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिलने वाला है। तो 28 तारीख में आपका दिन कैसा रहेगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए 28 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है आपके 10वें भाव में है और चंद्रमा इस दिन स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। तो इस दिन जो चंद्रमा के प्रभाव रहेंगे, चंद्रमा थोड़ा सा आपके लिए कमजोर रहेंगे। करियर के भाव में चंद्रमा इस दिन विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से सामाजिक तौर पर आपको आपके कार्यों में मन लगेगा, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जबकि वहीं पर रिश्तों के मामले में और बात करूं यदि भावनात्मक आपकी स्थिरता के बारे में, तो स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चंद्रमा का आपके 10वें भाव में होना, स्वाति नक्षत्र में होना मानसिक तौर पर थोड़ा सा आपको कमजोर करने का कार्य करेगा। वहीं पर यदि बात करूं आपके प्रेम जीवन के हिसाब से, तो प्रेम जीवन के हिसाब से जो स्थिति रहेगी आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस दिन यदि बात करूं मैं मकर राशि के उन लोगों के बारे में जो नौकरी पेशा है, तो नौकरी पेशा लोगों के अपने कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी। वहीं पर व्यवसाय वर्ग को अपने व्यवसाय में अच्छा खासा सामान्य रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन इस दिन आपका बेहद प्रभावशाली रहेगा। दाम्पत्य जीवन में इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना चाहेंगे, लेकिन पति पत्नी में किसी बात को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, जिसकी वजह से मन थोड़ा सा गलतफहमी का शिकार हो सकता है या फिर उदास हो सकता है। स्वाति नक्षत्र में जो चंद्रमा की स्थिति है थोड़ा सा आपके रोमांटिक रिलेशनशिप पर जो है ऐसा असर डालेगी कि रोमांटिक रिलेशनशिप थोड़े से आपके कमजोर हो सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से लव लाइफ
वेबसाइट के हिसाब से जो स्थिति बनेगी वह कुछ आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र के हिसाब से जो स्थिति है वह आपके लिए उत्तम रहेगी। आपको कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करूं यदि मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग के बारे में, तो जो भी स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपके लिए 28 अगस्त का जो दिन है या आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। इस दिन यदि आप मेहनत करते हैं तभी आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, अन्यथा इसमें विशेष रूप से कोई सफलता आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो उसके लिए दिन ठीक है, आप पैसों का निवेश कर सकते हैं, अच्छे खासे आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे में 28 अगस्त का जो दिन है मैं कह सकती हूँ कि मकर राशि के सभी जातकों के लिए मिले जुले परिणामों के साथ कुछ ठीक ठाक स्थिति में रहने वाला है। अब बात करते हैं 29 अगस्त 2025 की। तो इस दिन भी देखा जाए तो जो चंद्रमा की स्थिति है आपके दसम भाव यानी कि करियर के भाव में ही रहेगी। वहीं पर नक्षत्रों के हिसाब से बात करूँ तो इस दिन विशाखा नक्षत्र रहने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी मकर राशि के जातक है इस दिन इनके सार्वजनिक जीवन में जो स्थिति रहेगी वह आपके लिए काफी उत्तम रहेगी। सामाजिक तौर पर आपके लिए लाभप्रद स्थितियां रहेंगी। इस दिन आप अपने कार्यों में कुशलता पूर्वक सफलता अर्जित करेंगे। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। वहीं पर बात करूँ यदि व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग को व्यापार में अच्छी सफलता अर्जित होगी। इस दिन देखा जाए तो आप किसी को मदद कर सकते हैं या फिर अपने किसी कार्य में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। यह जो दिन है आपके ननिहाल की तरफ से आपको कोई गिफ्ट की प्राप्ति करा सकता है, यानी कि ननिहाल की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी, अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यह दिन जो है आपके कार्यों में बेहतरीन सफलता देगा। दसम भाव में चंद्रमा की स्थिति जो है आपको धनवान बनाने का कार्य करेगी। यहाँ पर पिता के साथ आपके जो संबंध है और ज्यादा मजबूत बनेंगे। इस दिन देखा जाए तो मकर राशि के जो भी नौकरी पेशा लोग हैं अपनी नौकरी में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। और देखा जाए तो मानसिक तौर पर आपकी जो स्थिति रहेगी वह थोड़ी सी अस्थिर के तौर पर रहेगी, क्योंकि दसम भाव में चंद्रमा की जो स्थिति है वह अस्थिरता के साथ में बनी रहती है। इस दिन आपका सरकारी क्षेत्र से रुका हुआ अटका हुआ कोई कार्य जो है पूरा हो सकता है, या फिर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध स्थापित हो सकते हैं, आपकी जान पहचान मेलजोल स्थापित हो सकते हैं। यह जो दिन है आपके किसी धार्मिक यात्रा के भी योग बना रहा है, जिसकी वजह से इस दिन मकर राशि के जातक अपने परिवार के साथ या फिर अकेले में किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं या फिर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके कार्य में आपको अच्छी सफलता अर्जित होगी। ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों ही दिन 18 और 29 अगस्त 2025 का जो दिन है आपके धन की स्थिति के लिहाज से, करियर और व्यवसाय के स्थिति के हिसाब से काफी उत्तम है। और स्टूडेंट वर्ग के हिसाब से मैं बता दूं कि 29 तारीख का दिन जो है यह भी आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके दसम भाव में है। हालांकि देखा जाए तो इस दिन आपके प्रयास यदि ज्यादा करते हैं तो उस हिसाब से सफलता मिल भी सकती है, मतलब ज्यादा प्रयास पर आपको सफलता मिलेगी, कम प्रयासों पर ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता है। ऐसे में इन दोनों ही दिनों को उत्तम बनाने के लिए, इन दोनों ही दिनों में अपने जीवन में शुभता को आगमन कराने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो यह दोनों ही दिन आपके सकारात्मक बीतेंगे और विशेष तौर पर आपको किसी भी ग्रह के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 28 और 29 अगस्त 2025 का दिन उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।